बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। और पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान को हमेशा जिसका जहाँ पर दा लगा उसने दोनों हाथों से इस मुल्क को लूटा और उसके बाद वो यहाँ से चलता बना। और होता यह है कि जब वही शख्स अदालतों में पेश होते हैं तो वो कुरान तक उठाने को कुरान तक उठाने को तैयार होते हैं कि वो तो सच्चे हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन बाद में वही प्ली बार्गेन भी कर रहे होते हैं। लेकिन आज जो मैं कहानी आपके सामने रखने जा रहा हूँ वो उस करप्शन की कहानी है जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ 10,000 अमरीकी डॉलर की खातिर पाकिस्तान को 1 अरब 20 करोड़ डॉलर तक का चूना लगवाया गया। वो तो खुशकिस्मती है कि अब इसमें कुछ चीज़ें सामने आ गई तो ऐसे लोगों के गिर्द घेरा तंग हो रहा है। आपको मालूम होगा ये कार के रेंटल की कहानी है। कार के रेंटल क्या था? ये कार के रेंटल 2009 में पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में उस वक्त शुरू किया गया जब मुल्क में इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज थी। तो ये शॉर्ट टर्म मंसूबे लगाने के लिए एक प्लान किया गया और उस वक्त हुकूमत ने टर्किश कंपनी के साथ ये मुआहदा तय किया कि वो कराची में ये लगाएगी कार के रेंटल। और उसके बाद इससे होना क्या था, ये मजमूई तौर पे जी पैप्को और तुर्की कंपनी के दरमियान ये मुआहदा हुआ था और मुआहदे की जो मालियत थी वो 56 करोड़ डॉलर थी। 56 करोड़ डॉलर के एवज़ ये मुआहदा तय पा गया और इस मुआहदे के तहत 231 मेगावाट बिजली फ्राहम होना थी। वो तो कभी फ्राहम हुई या नहीं हुई इस पर हम बात आगे चल के करेंगे। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान मुआहदे की मद में हर माह 94 लाख डॉलर भी अदा करती रही। चूना पाकिस्तान को लगता रहा, पीछे कहानी थी 10,000 डॉलर की। तो वो हम बताते हैं कि वो कौन शख्स है। फिर आपको याद होगा मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ और फैसल सालेह हयात ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चले गए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाके एक दरख्वास्त दायर कर दी कि ये जी मुल्क को लूटा जा रहा है और नुकसान हो रहा है। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने उस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, उन्होंने एक फ़ैसला सुना दिया और फ़ैसला ये दिया कि क्योंकि शफाफियत नहीं हुई तो इसको इसको जो कारके के साथ मुआहदा इसको ख़त्म किया जाए। ख़त्म कर दिया गया और उसके बाद कारके जो रेंटल पावर कंपनी है ये चली जाती है इंटरनेशनल फोरम पे, ट्रिब्यूनल है वर्ल्ड बैंक का, उसमें पाकिस्तान को 1 अरब 20 करोड़ डॉलर का जुर्माना सुना दिया जाता है कि जी आपने मुआहदे की पासदारी नहीं की। फिर पाकिस्तान को लेने के देने पड़ जाते हैं, लेकिन कहानी पीछे अब भी 10,000 डॉलर की है। तो यूँ फिर हुकूमत पाकिस्तान यानी कि इमरान खान की गवर्नमेंट इस पे आती है तो ये कोशिशें शुरू करते हैं कि किसी तरीके से इस जुर्माने से जान छुड़वाई जाए। फिर इमरान खान और जो टर्किश प्रेसिडेंट हैं तैयब अर्दोगान, इन दोनों के दरमियान कोशिशें होती हैं। यूँ पाकिस्तान की इस जुर्माने से जान छूटती है और वो कंपनी ने जुर्माना माफ़ कर दिया। इसके बदले उन्होंने एक सेटलमेंट की ये की कि नैब हमारी जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं या उनके जो अफसरान हैं उनके ख़िलाफ़ अपने जो केसेस हैं वो वापस ले लेगी। अब आते हैं जी इस मरकज़ी किरदार की जानिब, उस घनौने किरदार की जानिब जिसने सिर्फ़ और सिर्फ 10,000 डॉलर की खातिर ये ना सोचा कि पाकिस्तान की कौम पहले ही गुर्बत की चक्की में पिसी हुई है। उसके अलावा पाकिस्तान ने न जाने कितने कर्ज़े लेके इस मुल्क को हम चला रहे हैं, लेकिन उस शख्स ने सिर्फ 10,000 डॉलर रिश्वत ली और पाकिस्तान को अरबों डॉलर के आगे झोंक दिया, नुकसान में झोंक दिया। यह है जी साबिक एमडी है पैप्को के रसूल खान महसूद, ये गिरफ़्तार भी रहे। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट जहाँ पर मैं खड़ा हूँ यहीं से 2019 में उनकी बादिस गिरफ़्तारी ज़मानत भी मंजूर हुई। अब आज नैब ने एक रेफरेंस दायर कर दिया है इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में, उसमें चीज़ें कुछ सामने आई हैं कि रसूल खान महसूद ये क्या था, करता क्या था, इसने गेम क्या डाली, कार्रवाई क्या डाली। कार्रवाई इसने ये डाली कि क्योंकि एमडी पैप्को था, इसने कारके कंपनी जो क्वालिफ़िकेशन के ऊपर पूरा ही नहीं उतरती थी उसको जाली सर्टिफिकेट बना के दिए, उनको हर तरह से फैसिलिटेट किया ताकि वो जो मुआहदा है हर सूरत पाकिस्तान के साथ उस कंपनी का हो जाए। ज़ाहिर है आपने को पाकिस्तान ने अपना ख़जाने का अमीन बनाया था, आपने वहाँ पे बैठ के फ़ैसले करने थे, पाकिस्तान के मुफादात में फ़ैसले करने थे कि कहीं कोई हमारा एक एक रुपया को लूट के तो नहीं ले जाएगा, कहीं ऐसी कंपनी को ठेका तो नहीं मिल जाएगा जो इसकी के काबिल ही नहीं है कि वो कुछ काम भी कर सकती है या नहीं। लेकिन आपने उस कंपनी को, ये डॉक्यूमेंटेशन जो मैं डॉक्यूमेंट पढ़ रहा हूँ ये तमाम तर डॉक्यूमेंटेड चीज़ें हैं जो नैब ने आज एहतसाब अदालत में जमा करवाई हैं। 14
ये एविडेंसरी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है वो जो मैं आज आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ। वो ये कहते हैं जी टेस्ट की जो क्वालिफिकेशन थी टेस्ट रन की वो भी पूरा नहीं उतरती थी वो कंपनी। इस शख्स ने उसको भी क्लियर करवा दिया। उसके बाद जी गैर कानूनी तौर पे उस कंपनी को फ़ायदे दिए। फ़ायदों के पीछे कहानी थी सिर्फ 10,000 रुपए की, $10,000 की। उसके बाद जी अपने मातहत जो उनके अफसरान थे उन पे ये दबाव डालते थे। नैब ये कहती है कि दबाव डाल के उनसे वो सर्टिफिकेट लेते थे और उसके बाद वो आगे हुकूमत पाकिस्तान को पेश कर देते थे ये कंपनी बहुत ज़बरदस्त है और ये काम करेगी। उसके बाद कंपनी बुनियादी जो क्वालिफिकेशन है, कंपनी हर कंपनी की एक बुनियादी क्वालिफिकेशन रखी होती है। जो भी कोई मुआहदा होता है तो उसमें एक प्रोसीजर बनता है कि इसमें ये 1 2 3 4 4 5 6 चीज़ें हैं। अगर तो क्वालिफिकेशन के वो म्यार पे पूरा उतरती है तो इसके साथ मुआहदा कर लेते हैं, अगर नहीं तो हम नहीं करेंगे। तो ये कंपनी क्वालिफिकेशन के ऊपर पूरा नहीं उतरती थी। लेकिन इस शख्स के $10,000 के एवज़ इसने उनको तमाम तर क्वालिफिकेशन क्लियर कर दी। कमर्शियल ऑपरेट डेट का जो जाली सर्टिफिकेट जारी कर दिया। हालांकि वो पहले जो टेस्ट रन था उसमें मुकम्मल तौर पे नाकाम हो चुका था, फेल हो चुका था। उसके बावजूद इस शख्स की जानिब से ये सर्टिफिकेट दिया गया। एक अनवर ब्रोही है जी और एक अमजद अली, ये मुल्ज़िम हैं। अनवर ब्रोही लाखड़ा पावर जनरेशन के साबिक CEO हैं और उसके बाद जी जो राना अमजद हैं ये भी एक कंपनी है उसके GM थे। सायो मुल्तान नामी कंपनी प्रोजेक्ट कंपनी थी और इन्होंने प्री बारगेन किया और उसके बाद उन्होंने पूरा का पूरा जो मुद्दा है वो नैब के सामने रख दिया कि करप्शन की जो कहानी है ये करप्शन कैसे की गई। फिर जी 14 दस्तावेजी शवाहिद हैं। अनवर ब्रोही के आगाह करने के बावजूद सर्टिफिकेट दिया। अनवर ब्रोही ये कहता है कि जी मैंने आगाह कर दिया था कि ये क्वालिफिकेशन के मेयार पे पूरा नहीं उतरती। जो कमर्शियल जो इनका था ऑपरेट डेट वो उस पर पूरा नहीं उतरती, लेकिन उसके बावजूद रसूल खान महसूद की जानिब से ये दे दिया गया सर्टिफिकेट और यूँ ये मुआहदा तय पाया। मुआहदा तय पाने के बाद चीज़ें खुली तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक फ़ैसला सुना दिया। फ़ैसले की रोशनी में हुकूमत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये कंपनी चली गई मैदान उधर आलमी फ़ोरम पर। यूँ हमें जुर्माना हुआ और अल्लाह का शुक्र है कि वो बाद में हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत टर्की जो तुर्की है इनके दरमियान मुआहदे की रोशनी में वो ख़त्म हो गया। यूँ हमारी बचत होगी। लेकिन ऐसे किरदारों को भूलना नहीं चाहिए और अदालत में चाहिए नैब को अपना एविडेंस पेश करे और इसको सख्त से सख्त सज़ा दिलवाएं अगर ये वाकई मुलविस हैं। तो अगर नहीं है तो ज़ाहिर है कोर्ट में मामला है, कोर्ट में अब नैब के पास गेम है कि वो कैसे अपने इस केस को साबित करती है शवाहिद की रोशनी में। तो अपना फ़ीडबैक देना मत भूलिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।